नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस चैनल पर हम बीएफएसआई सेक्टर यानी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के कंसेप्ट को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिंपल और लॉजिकल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट्स सिर्फ याद नहीं बल्कि क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आए। इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस या नाम लिए जाएंगे वे सिर्फ समझाने के लिए हैं, उनका किसी रियल व्यक्ति या केस से कोई संबंध नहीं है। अगर आप बीएफएसआई सेक्टर को बिना कन्फ्यूजन, बिना फियर और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बीएफएसआई एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें इंश्योरेंस एक ऐसा पिलर है जिसे ज़्यादातर लोग या तो गलत समझते हैं या अधूरा समझते हैं। इसलिए इस सीरीज में हम सबसे पहले इंश्योरेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, बिना टेक्निकल लैंग्वेज, बिना भारी डेफिनेशंस, सिर्फ रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। यह इंश्योरेंस ब्लॉक का पहला चैप्टर है जहां हमारा फोकस इंश्योरेंस को एक कंसेप्ट और सिस्टम के रूप में सही तरीके से समझने पर है। इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस को किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि डेली लाइफ से जुड़े एक सॉल्यूशन की तरह देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनके बाद इंश्योरेंस को लेकर आपका डर, कन्फ्यूज़न और गलतफहमियां काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। आप समझेंगे इंश्योरेंस का सिंपल मतलब क्या होता है, रियल लाइफ में एक्सीडेंट, हॉस्पिटल और डेथ के समय इसका रोल, इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन क्यों कहा जाता है, सेविंग्स और इंश्योरेंस अलग क्यों होते हैं, इंश्योरेंस फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा कैसे बनता है और आज के टाइम में इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी हो गया है। पूरे चैप्टर में हम इंश्योरेंस को बिना टेक्निकल शब्दों के सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे ताकि फाउंडेशन मजबूत बन सके। अब बिना किसी ब्रेक के हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ से जोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इंश्योरेंस को समझने की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे एक बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। इंश्योरेंस का सिंपल मतलब क्या होता है। इस टॉपिक में हम कोई डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, बस डेली लाइफ से जुड़ी बातों के जरिए इंश्योरेंस को नेचुरली समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब लोग इंश्योरेंस शब्द सुनते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसी बातें आती है, इंश्योरेंस मतलब कुछ बुरा, इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंट, इंश्योरेंस मतलब डेथ। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। असल में इंश्योरेंस का काम किसी बुरी घटना का इंतज़ार करना नहीं है बल्कि उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम मान लीजिए रमेश। रमेश रोज़ काम पर जाता है, घर का खर्च चलाता है, फैमिली की ज़रूरतें पूरी करता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब मान लीजिए एक दिन अचानक रमेश के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर कहता है कुछ महीनों तक काम नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? काम रुक गया, इनकम रुक गई, लेकिन घर का खर्च नहीं रुका। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम का अचानक रुक जाना। अब ज़रा सोचिए, अगर रमेश ने पहले से एक ऐसा सिस्टम बना रखा होता जो एक्सीडेंट या बीमारी के समय फाइनेंशियल सपोर्ट दे देता, तो क्या सिचुएशन थोड़ी आसान हो जाती? बिल्कुल हो जाती। इसी सिस्टम को इंश्योरेंस कहा जाता है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या बीमारी आ जाए। इंश्योरेंस का मतलब है जब लाइफ में कोई अचानक प्रॉब्लम आए तो पैसों को लेकर पैनिक ना हो। यानी इंश्योरेंस प्रॉब्लम पैदा नहीं करता, इंश्योरेंस प्रॉब्लम हैंडल करने में मदद करता है। अब एक और बहुत सिंपल एग्जांपल देखिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और अम्ब्रेला साथ ले जाते हैं, तो अम्ब्रेला बारिश लाता है क्या? नहीं। लेकिन अगर बारिश आ जाए तो अम्ब्रेला आपको भीगने से बचाता है। इंश्योरेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंश्योरेंस प्रॉब्लम नहीं लाता, प्रॉब्लम आए तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। अब बिना किसी भारी शब्द के इंश्योरेंस का सबसे सिंपल मतलब सुनिए। इंश्योरेंस का मतलब है ज़िंदगी के अचानक आने वाले रिस्क के लिए पहले से फाइनेंशियली सेफ्टी तैयार करना। बस यही इंश्योरेंस है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक महिला है, नाम मान लीजिए सुनीता। सुनीता को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ट्रीटमेंट का खर्च काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ 2 सिचुएशन हो सकते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं है, सेविंग्स पर दबाव, लोन की ज़रूरत, फैमिली में टेंशन। अगर इंश्योरेंस है, ट्रीटमेंट का खर्च कवर, फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर। यहाँ कोई डराने वाली बात नहीं है, यह सिर्फ समझाने के लिए है कि तैयारी होने से प्रॉब्लम संभल जाती है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, इंश्योरेंस
मुश्किल वक्त के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर ये लाइन क्लियर है तो इंश्योरेंस बेस क्लियर है। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि इंश्योरेंस डर की चीज़ नहीं है, इंश्योरेंस कोई नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है, इंश्योरेंस एक सेफ्टी सिस्टम है। पिछले टॉपिक में हमने इंश्योरेंस का मतलब बहुत आराम से समझा। अब इस टॉपिक में हम कोई नई या बड़ी बात नहीं करेंगे, हम बस ज़िंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयों की बात करेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हम सबके आसपास दिखाई देती है। ये बातें डराने के लिए नहीं है, बस समझाने के लिए हैं। सबसे पहले सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, नाम मान लीजिए मोहन। मोहन रोज़ मेहनत करते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पालते हैं। घर की ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ मोहन की कमाई से धीरे धीरे चलता है। अब मान लीजिए किसी कारण से मोहन इस दुनिया में नहीं रहते। ऐसी बात कोई भी सुनना नहीं चाहता। इस समय परिवार के लिए सबसे पहले दुख आता है, लेकिन दुख के साथ एक खामोश चिंता भी आ जाती है। अब घर कैसे चलेगा? बच्चों का क्या होगा? अगर मोहन ने पहले से लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो इस मुश्किल घड़ी में परिवार को कुछ पैसों का सहारा मिल जाता। यह पैसा किसी की कमी पूरी नहीं करता, लेकिन परिवार को संभलने का समय देता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को परिवार का सहारा कहा जाता है। अब एक और सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, नाम मान लीजिए राकेश। राकेश हर सुबह घर से निकलते हैं, काम पर जाते हैं और शाम को थक कर घर लौटते हैं। एक दिन रास्ते में राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है। राकेश जिंदा है और यही सबसे बड़ी राहत है। डॉक्टर कहता है कुछ समय आराम करना होगा। परेशानी ये होती है, काम रुक गया, कमाई रुक गई, लेकिन घर की ज़रूरतें अब भी वैसी ही है। इस समय परिवार मन से भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अगर ऐसे समय में इंश्योरेंस कवर होता है तो इलाज और रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कुछ पैसों का सहारा मिल जाता है। इससे सब ठीक नहीं हो जाता, लेकिन दिल को थोड़ा सुकून ज़रूर मिलता है। अब एक तीसरी सिचुएशन देखते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए एक महिला है, नाम मान लीजिए सीमा। सीमा को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। कोई बड़ा हादसा नहीं, बस इलाज की ज़रूरत है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल देखकर परिवार चुप सा हो जाता है। ऐसे समय में घर में बातें कम और सोच ज़्यादा होती है। पैसा कैसे आएगा? जमा पैसा कितना बचेगा? उधार लेना पड़ेगा या नहीं? ये चिंता कई बार बीमारी से ज़्यादा थका देती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो हॉस्पिटल का बड़ा खर्च इंश्योरेंस संभाल लेता है। इससे इलाज पर ध्यान रहता है, पैसों की चिंता कम होती है, परिवार हल्का महसूस करता है। इंश्योरेंस बीमारी ठीक नहीं करता, लेकिन चिंता को हल्का कर देता है। अब इन तीनों सिचुएशन को धीरे से जोड़कर देखिए। डेथ, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल का खर्च, तीनों अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, अचानक आई परेशानी और पैसों की चिंता। इंश्योरेंस का काम जिंदगी बदलना नहीं है, इंश्योरेंस का काम जिंदगी को थामे रखना है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस का मतलब बस इतना सा है, जब ज़िंदगी थोड़ी भारी लगे तो कोई एक ऐसा सहारा हो जो आपको अकेला महसूस ना होने दे। बस यही इंश्योरेंस है। ये टॉपिक डराने के लिए नहीं था, ये टॉपिक बस ये याद दिलाने के लिए था कि ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किलें आ सकती हैं, और अगर हम पहले से थोड़ी तैयारी कर लें तो उन मुश्किलों को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। तो इस टॉपिक में हमने रियल लाइफ की सिचुएशन से इंश्योरेंस का प्रैक्टिकल रोल समझा। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन क्यों कहा जाता है। हम ये नहीं देख रहे कि इंश्योरेंस क्या बेचता है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन क्यों कहा जाता है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल को थोड़ा ठहर कर दिल से समझना होगा। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि परेशानी आएगी ही नहीं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है अगर परेशानी आ जाए तो नुकसान हमें पूरी तरह तोड़ ना दे। यानी प्रोटेक्शन प्रॉब्लम को रोकता नहीं, प्रॉब्लम का असर कम करने की कोशिश करता है।
अब सिर्फ समझाने के लिए हेलमेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बाइक चलाते समय हेलमेट पहनता है तो उसके मन में ये नहीं होता कि आज एक्सीडेंट होगा ही। हेलमेट पहनने का मतलब ये नहीं कि आदमी डर में जी रहा है। हेलमेट पहनने का मतलब होता है अगर गलती से कुछ हो जाए तो सिर को ज़्यादा नुकसान ना हो। हेलमेट एक्सीडेंट नहीं कराता, एक्सीडेंट की इच्छा नहीं रखता, बस नुकसान को कम करता है। इसीलिए हम कहते हैं हेलमेट प्रोटेक्शन है। इंश्योरेंस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी बुरी घटना का इंतज़ार है। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये होता है अगर ज़िंदगी में कुछ अनचाहा हो जाए तो पैसों की चोट ज़्यादा गहरी ना हो। यानी इंश्योरेंस प्रॉब्लम नहीं लाता, डर पैदा नहीं करता, बस फाइनेंशियल नुकसान को संभालने की कोशिश करता है। इसीलिए इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन कहा जाता है। अब एक और बात थोड़ा दिल से समझिए, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए घर में कोई मुश्किल समय आ जाता है। उस समय दुख अपनी जगह होता है, चिंता अपनी जगह होती है। अब अगर उसी समय पैसों की चिंता भी आ जाए तो मन बहुत भारी हो जाता है। इंश्योरेंस उस दुख को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इंश्योरेंस इतना ज़रूर कर सकता है कि दुख के साथ पैसों का बोझ और ज़्यादा ना जुड़ जाए। यही प्रोटेक्शन है। अब एक और आसान एग्जांपल देखते हैं। आप घर से बाहर जाते समय दरवाजे पर ताला लगाते हैं। ताला चोरी को इनवाइट नहीं करता, चोरी की गारंटी नहीं देता, बस घर को सुरक्षित रखने की एक कोशिश होती है। ताला लगाने से मन थोड़ा निश्चित रहता है। इंश्योरेंस भी ठीक ऐसा ही काम करता है, मन को थोड़ी सुरक्षा की फीलिंग देता है। अब इन सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ जोड़कर समझिए। हेलमेट शरीर की प्रोटेक्शन, ताला घर की प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस पैसों की प्रोटेक्शन। तीनों का मकसद एक ही है, नुकसान को हमारी कैपेसिटी के बाहर ना जाने देना। इसलिए जब हम कहते हैं इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी डरावनी है। उसका मतलब बस ये होता है कि हम ज़िंदगी को थोड़ी समझदारी से जीना चाहते हैं। इस टॉपिक में हमने समझा इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमें मुश्किल समय में पूरी तरह टूटने से बचाने की कोशिश करता है। यह डर नहीं सिखाता, यह संभल कर जीना सिखाता है। अब तक हमने इंश्योरेंस को अलग अलग एग्जाम्पल्स और सिचुएशंस के जरिए समझा। अब इस टॉपिक में हम एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न को बहुत आराम से क्लियर करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास सेविंग्स है तो इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत। आज हम यही समझेंगे कि सेविंग्स और इंश्योरेंस में असली फ़र्क क्या है। यह कंपैरिजन किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि सही समझ बनाने के लिए है। सबसे पहले सेविंग्स को आसान शब्दों में समझते हैं। सेविंग्स का मतलब होता है वह पैसा जो हम अपनी दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा बचा कर रखते हैं। यह पैसा हम फ्यूचर के कुछ तय किए गए कामों के लिए जोड़ते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाना या कोई ज़रूरी योजना। सेविंग्स में हमें अपने प्लान्स पूरे करने में मदद मिलती है। अब इंश्योरेंस को उसी आसान भाषा में समझते हैं। इंश्योरेंस का मतलब होता है अचानक आने वाली बड़ी फाइनेंशियल परेशानी के लिए पहले से तैयारी करना। इंश्योरेंस का काम यह नहीं होता कि रोज़ का खर्चा चलाया जाए। इंश्योरेंस का काम होता है जब तक ज़िंदगी अचानक कोई बड़ी मुश्किल सामने रखते तो उन्हें संभालना। अब सिर्फ समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, धीरे धीरे उसकी अच्छी सेविंग्स बन जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मान लीजिए अचानक हॉस्पिटल का बड़ा खर्चा आ गया या कुछ महीनों के लिए इनकम रुक गई। ऐसे सिचुएशन में सेविंग्स बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, और जब सेविंग्स ख़त्म होती है तो परेशानी बढ़ने लगती है। अब वही सिचुएशन इंश्योरेंस के साथ सोचिए। अगर इंश्योरेंस होता है, हॉस्पिटल का बड़ा खर्च इंश्योरेंस संभाल लेता है, या इनकम रुकने पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। इससे सेविंग पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। यानी इंश्योरेंस सेविंग की जगह नहीं लेता, इंश्योरेंस सेविंग्स को बचाने में मदद करता है। अब इस फ़र्क को बहुत सीधी भाषा में समझिए। सेविंग्स का काम है अपने फ्यूचर प्लान्स पूरे करने में मदद करना।
इंश्योरेंस का काम है उन परेशानियों में साथ देना जो अचानक सामने आ जाती है। सेविंग्स धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे खर्च होती है। इंश्योरेंस अचानक काम आता है जब परेशानी अचानक आती है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, सेविंग्स और इंश्योरेंस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। दोनों का रोल अलग अलग है। सेविंग्स सपनों को पूरा करने में मदद करती है। इंश्योरेंस मुश्किल समय में उन सपनों को टूटने से बचाती है। जब ज़िंदगी आराम से चल रही होती है तो सेविंग्स काफ़ी लगती है, लेकिन जब ज़िंदगी अचानक थोड़ी मुश्किल हो जाती है तो इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आती है। इसीलिए समझदारी यही है, सिर्फ सेविंग्स पर नहीं, थोड़ी प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दिया जाए। अब इस टॉपिक की एक छोटी सी समरी समझ लीजिए। सेविंग्स फ्यूचर प्लान के लिए होता है। इंश्योरेंस अचानक आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए होता है। सेविंग्स धीरे धीरे बनती है, इंश्योरेंस अचानक काम आता है। इंश्योरेंस सेविंग्स की जगह नहीं लेता। इंश्योरेंस सेविंग्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है, यानी सेविंग्स और इंश्योरेंस दोनों मिलकर ज़िंदगी को बैलेंस में रखते हैं। तो ये टॉपिक में हमने बहुत आराम से ये समझा कि सेविंग्स और इंश्योरेंस अलग क्यों हैं और दोनों क्यों ज़रूरी है। जब यह फ़र्क क्लियर हो गया है तो आगे ये समझना आसान हो जाएगा कि आज के समय में इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। अब तक हमने ये समझा कि इंश्योरेंस क्या है, कहाँ काम आता है और सेविंग्स से अलग क्यों है। इस टॉपिक में हम सिर्फ एक बात समझेंगे, इंश्योरेंस फ्यूचर प्लानिंग कैसे होता है। ये बात किसी डेफिनेशन से नहीं, एक बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है आज ऐसा इंतज़ाम करना ताकि आने वाले समय में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें पता है कल क्या होगा। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है अगर कल कुछ गलत हो जाए तो हम पूरी तरह तैयार ना सही, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ भी ना हो। सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर की छत ठीक करवाता है। छत अभी टपक नहीं रही, लेकिन उसे पता है बरसात आएगी, इसलिए वो पहले ही छत की मरम्मत करवा लेता है। ये इसलिए नहीं कि उसे यकीन है छत गिरेगी, बल्कि इसलिए कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो घर खराब ना हो। इंश्योरेंस भी ठीक इसी सोच से जुड़ा होता है। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि किसी को लगता है कल एक्सीडेंट होगा या बीमारी आएगी। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये होता है अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तो ज़िंदगी पूरी तरह बिगड़ ना जाए। यही फ्यूचर प्लानिंग है। इंश्योरेंस को फ्यूचर प्लानिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंश्योरेंस आज लिया जाता है लेकिन काम फ्यूचर में आता है। इंश्योरेंस आज खर्च लगता है लेकिन आने वाले समय में बड़ा नुकसान होने से बचाने की कोशिश करता है। यानी इंश्योरेंस आज का फैसला है जो फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिया जाता है। सिर्फ समझाने के लिए एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी गाड़ी की रेगुलर सर्विस करवाता है। गाड़ी अभी ठीक चल रही है, फिर भी सर्विस कराई जाती है। क्यों? ताकि आगे चलकर अचानक बड़ी खराबी ना आए और रास्ते में गाड़ी ना रुक जाए। इंश्योरेंस भी ज़िंदगी की सर्विस जैसा है, सब ठीक चल रहा हो तब भी तैयारी। इंश्योरेंस फ्यूचर प्लानिंग इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस प्रॉब्लम आने से पहले लिया जाता है। इंश्योरेंस आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखता है। इंश्योरेंस फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को संभालने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस भविष्य नहीं बताता, लेकिन भविष्य के लिए थोड़ा बैलेंस जरूर देता है। अब इस टॉपिक को एकदम सीधी भाषा में समेटते हैं। फ्यूचर प्लानिंग मतलब आगे की तैयारी। इंश्योरेंस आज लिया जाता है। इंश्योरेंस फ्यूचर की परेशानियों को सोच कर लिया जाता है। इंश्योरेंस प्रॉब्लम को नहीं रोकता, इंश्योरेंस प्रॉब्लम के असर को कम करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है इंश्योरेंस फ्यूचर प्लानिंग का टूल है। इस टॉपिक में हमने सिर्फ इतना समझा, इंश्योरेंस कोई डर की चीज़ नहीं, इंश्योरेंस एक प्लानिंग की चीज़ है। अब जब ये बात क्लियर हो गई है तो अगला टॉपिक और भी आसानी से समझ में आएगा। अब तक हमने ये समझ लिया कि इंश्योरेंस क्या है, कहाँ काम आता है, सेविंग्स से अलग क्यों है और फ्यूचर प्लानिंग से कैसे जुड़ा है।
अब इस टॉपिक में हम एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल समझेंगे। आज के समय में इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? ये सवाल डर से नहीं, जिंदगी की सच्चाई से जुड़ा है। थोड़ा पीछे जाकर सोचिए, पहले के समय में परिवार बड़े होते थे, लोग एक दूसरे के पास रहते थे, मुश्किल समय में आसपास से मदद मिल जाती थी। आज का समय थोड़ा अलग है। आज परिवार छोटे हो गए हैं, लोग अलग अलग जगह रहते हैं, हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मदद की भावना अब भी है, लेकिन हर समय मदद मिल पाना आसान नहीं रहा। आज की ज़िंदगी में खर्च पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे इलाज महंगा हो गया है, दैनिक जिंदगी की ज़रूरतें बढ़ गई है, इनकम रुकने पर परेशानी जल्दी महसूस होती है। ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बिना तैयारी स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। आज रिस्क कोई दूर की बात नहीं है। एक्सीडेंट की खबरें रोज़ सुनने को मिलती है। बीमारी किसी उम्र को देखकर नहीं आती। जॉब या काम में भी स्थिरता पहले जैसे नहीं रही। ये सब बातें डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये सब बातें बताने के लिए है कि आज की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अनिश्चित हो गई है। इंश्योरेंस आज इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये अचानक आने वाली फाइनेंशियल परेशानी में साथ देता है। ये सेविंग्स को जल्दी ख़त्म होने से बचाता है। ये ज़िंदगी को पूरी तरह बिखरने से रोकने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस प्रॉब्लम को रोकता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम के असर को काफ़ी हद तक संभाल लेता है। आज के समय में इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, इंश्योरेंस एक सपोर्ट सिस्टम है। जब इनकम कुछ समय के लिए रुक जाए, इलाज का खर्च बढ़ जाए या परिवार पर अचानक बोझ आ जाए, तो इंश्योरेंस एक सहारा बनकर सामने आता है। ये सहारा ज़िंदगी को आगे बढ़ने में मदद करता है। आज इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ज़िंदगी तेज़ हो गई है, खर्च बढ़ गया है, रिस्क साफ दिखने लगा है और सपोर्ट सीमित हो गया है। ऐसे समय में थोड़ी प्लानिंग बहुत काम आती है। अब इस टॉपिक की एक सिंपल समरी समझ लीजिए। पहले सपोर्ट ज़्यादा था, आज खर्च और रिस्क ज़्यादा हैं। इंश्योरेंस अचानक आने वाली प्रॉब्लम में मदद करता है। इंश्योरेंस सेविंग्स और स्टेबिलिटी को संभालता है। इसलिए आज इंश्योरेंस ज़रूरी हो गया है। तो इस टॉपिक में हमने ये समझा कि आज के समय में इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी हो गया है। अब जब ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है तो अगले टॉपिक में हम इंश्योरेंस को बिना टेक्निकल शब्दों के एक बार पूरे चैप्टर के रूप में समेट कर समझेंगे। अब हम चैप्टर 1 के आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं। अब तक हमने इंश्योरेंस को अलग अलग तरीक़ों से समझा, मतलब एग्जाम्पल्स, प्रोटेक्शन, प्लानिंग और आज के समय की ज़रूरत के रूप में। अब इस टॉपिक में हम इंश्योरेंस को बिल्कुल आसान भाषा में बिना टेक्निकल शब्दों के एक बार फिर पूरा समेट कर समझेंगे, ताकि इंश्योरेंस को लेकर मन में कोई उलझन ना बचे। अगर इंश्योरेंस को बिल्कुल सीधी भाषा में कहना हो तो बात बस इतनी सी है। इंश्योरेंस मतलब मुश्किल समय के लिए पहले से की गई तैयारी। ना डर, ना घबराहट, बस थोड़ी समझदारी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस क्या नहीं है। इंश्योरेंस कोई बुरी घटना नहीं बुलाता, कोई डर फैलाने की चीज़ नहीं है और ना ही किसी को मजबूर करने का तरीका है। इंश्योरेंस बस एक सपोर्ट सिस्टम है जो तब काम आता है जब ज़िंदगी कठिन हो जाती है। इंश्योरेंस क्या करता है, इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। इंश्योरेंस पैसों की चिंता को थोड़ा कम करता है, सेविंग्स को जल्दी ख़त्म होने से बचाता है, परिवार को संभलने का समय देता है। इंश्योरेंस प्रॉब्लम को हटाता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम को ज़िंदगी पर भारी नहीं पड़ने देता। इंश्योरेंस को आप डेली लाइफ की एक सिंपल आदत की तरह समझ सकते हैं, जैसे समय पर दवा लेना, ज़रूरी कागज़ संभाल कर रखना, भविष्य के लिए थोड़ा बचा कर रखना। ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि आगे चलकर परेशानी कम हो। इंश्योरेंस भी इसी सोच का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस लेना डर की निशानी है, लेकिन सच ये है, इंश्योरेंस डर की वजह से नहीं, समझ की वजह से लिया जाता है। जो लोग ज़िंदगी को थोड़ा आगे तक सोच कर देखते हैं, वो इंश्योरेंस को प्लानिंग की तरह देखते हैं, डर की तरह नहीं। अब अगर चैप्टर 1 को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने ये समझा इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कहाँ काम आता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन क्यों कहलाता है, सेविंग से अलग क्यों है, फ्यूचर प्लानिंग से कैसे जुड़ा है और आज क्यों ज़रूरी हो गया है।
ये सब बातें किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए थीं। चैप्टर 1 की सबसे सिंपल समरी ये है, इंश्योरेंस कोई जटिल चीज़ नहीं है, इंश्योरेंस कोई डर की चीज़ नहीं है, इंश्योरेंस बस एक समझदारी भरा फैसला है जो ज़िंदगी को थोड़ा संतुलित रखने में मदद करता है। इसी समझ के साथ हमने चैप्टर 1 पूरा किया है। अब जब इंश्योरेंस को बेसिक लेवल पर बिना टेक्निकल शब्दों के समझ लिया गया है तो आगे के चैप्टर्स में इंश्योरेंस के कंसेप्ट्स और भी साफ और आसान लगेंगे। अगले चैप्टर में हम इंश्योरेंस को और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पूरे चैप्टर को ध्यान से देखा है तो इंश्योरेंस को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इंश्योरेंस डर की चीज़ नहीं है। आज हमने सीखा कि इंश्योरेंस सिर्फ डेथ के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस सेविंग्स का रिप्लेसमेंट नहीं, प्रोटेक्शन होता है। इंश्योरेंस फ्यूचर प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और आज के टाइम में इंश्योरेंस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रिस्क बढ़ चुका है और सपोर्ट कम हो गया है। इस चैप्टर का मकसद आपको एक्सपर्ट बनाना नहीं था बल्कि सही सोच और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना था। आने वाले चैप्टर में हम इंश्योरेंस को और ज़्यादा डिटेल, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के साथ समझेंगे। अब एक छोटा सा सवाल, इस चैप्टर के 7 टॉपिक में से आपको कौन सा कंसेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर या यूज़फुल लगा? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए क्योंकि इससे आपको रिवीजन में मदद मिलेगी और हमें ये समझने में कि किस टॉपिक को आगे और डिटेल में कवर करना चाहिए। अगर आपको यह कंटेंट यूज़फुल और मीनिंगफुल लगा हो तो इस सीरीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी BFSI कंसेप्ट को सही तरीके से समझ सकें। और अगर आप BFSI सेक्टर को 0 से एडवांस लेवल तक सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लर्निंग जर्नी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक याद रखिए, इंश्योरेंस लेना डर की निशानी नहीं बल्कि जिम्मेदार सोच की पहचान है।